Hallelujah, hallelujah. Father God in heaven, after 6 days and nights, this beautiful day came into our lives. We thank you, Jesus. What a great God you are. Father God, we thank you for this beautiful church. Father God in heaven, the people who are here, we are grateful to you. The people who are coming in their way, Lord Jesus, bless them safe to this church. Father, we give you honor, praise, and glory. Father, you bring us in this beautiful country. We give you honor and praise. Father God, you give us beautiful place where we could come and worship you and we praise you. Father God, we thank you for the Kunkun family. It is due to them they give us this beautiful place where we could worship you, where we could praise you. We thank you for that family, Lord. Thank you for them. Father God, we ask you each and every family of this church, bless them. Meet their need, Lord. Meet their need, Lord. Meet them and give them each and everything, every day, think whatever they need. Father God, I pray for our president. Father God, give him a long life. Father God, I pray for the Prime Minister of Israel. Bless him, give him a wisdom. Father God, we thank you for nation of Israel, who gave us Bible, who gave us Jesus. We give you praise, Lord. We give you praise. Father God, we thank you. We thank you for the nation of Israel. Father God, be with us. The rest of the service we give into thy holy hand. Be with us. And the person who will deliver the message, touch him from top to bottom. We thank you again and again. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। प्रस्तिश को आगे बढ़ाते हुए अभी हम खुदावंद की स्तुति में गीत गाएंगे। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा मुझको मुझे नई खुशियाँ देता है।
खुशियाँ देता है, हमारे बिगड़े हुए काम संवारता है। खुदावंत का शुक्र हो। हम खुदावंत की शुक्रगुजारी में अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान जिंदा खुदावंत तेरा शुक्र हो। जलाली पिता, इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। खुदावंत आज हमारा तेरे हजूर में आना, गाना बजाना तेरी मर्जी के मुताबिक हो। प्यारे खुदावंत, खुदावंत तेरा शुक्र करती हूँ ऑनलाइन कलीसिया के लिए, हाजिर जमात के लिए और दुनिया भर की कलीसियाओं के लिए, खादमों के लिए, खुदावंत इसराइल के लिए तेरी सलामती चाहते हैं। प्यारे खुदावंत, तू हमें कभी नहीं छोड़ता, तो हमारी ज़रूरतों को आसमान के दरीचे खोलकर पूरा करता है। प्यारे खुदावंत तेरा शुक्र हो। ख़ास तौर पर इस चर्च के लिए, ऐ खुदावंत चर्च खानदान के लिए बरकत और सलामती चाहती हूँ, जिन्होंने खुदावंत तेरी खिदमत में इस जगह को खुदावंत तेरे हजूर में दे दिया। खुदावंत तो उनके खितों को अपने आसमान के दरीचे खोलकर पूरा कर। खुदावंत उनके खिते भरे रहें। खुदावंत यस्सु राजा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तेरे बेटे यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। नाउ टाइम फॉर टेस्टिमनी। आपके पास मौका है गवाही का। अगर किसी के पास कोई गवाही हो। हालेलुया। एनीबॉडी? ओके, मेरे पास एक गवाही है। मैं खुदावंत के नाम को जलाल देने के लिए आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। कल मैं अपने अजीज़ों के घर गई थी, भाई अकील के घर, आप सब जानते हैं उनको। तो रात लेट 11 बजे मैं उनके घर से आई, तो मैं बड़ी स्पीडिंग में आ रही थी और खुदावंत का शुक्र है, एक बहुत बड़ा ट्रक मेरी दूसरी लाइन में था। उसने अपने इंडिकेटर भी मुझे दिया, मगर मैं अपने दिमाग में कुछ सोच रही थी। सोच में मैं बड़ी स्पीडिंग से आ रही थी। अगर मैं थोड़ा खुदा मुझे ना गाइड करता तो पता नहीं बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, जिसमें खुदा ने मुझे बचाया। अचानक मैंने गौर किया कि मेरे आगे बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, तो मैंने अपनी गाड़ी की लाइन चेंज की और ये खुदावंत और पाक रूह की मदद से हुआ, क्योंकि मैं तो दिमाग में कुछ और ही सोचकर गाड़ी स्पीडों से चला रही थी। लेकिन ये खुदावंत का शुक्र है, उसने मुझे लास्ट नाइट बचाया ताकि वो मुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सके। खुदावंत का शुक्र हो, वो हमारी हिफाजत करता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत के नाम को जलाल मिले। जब हम खुदावंत के आगे दुआओं को रखते हैं, हम सब एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं, तो खुदावंत बड़े बड़े हादसों से हमें बचा लेता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंत के नाम को जलाल मिले। प्रेज द लॉर्ड। यस। भाई जी 9 और 10 पढ़ दीजिएगा, 6 ज़बूर का। खुदावंद ने मेरी मिन्नत सुन ली, खुदावंद मेरी दुआ कबूल करेगा। मेरे सब दुश्मन शर्मिंदा और नहायत बेकरार होंगे, वो लौट जाएंगे, वो दफातन शर्मिंदा होंगे। हालेलुया। हालेलुया। कौन शर्मिंदा होंगे? दुश्मन। दुश्मन। तो दुश्मन तो एक ही है, जो कि शैतान है। यस। उसके सिवा कोई नहीं दुश्मन। और लोगों को तैयार करता है। ठीक है ना? तो बाकी सब हमारे भाई बहन है, लेकिन दुश्मन एक ही है जो शैतान है। वो किसी में कभी काम ना करे, ऐसा हम यकीन करते हैं, ऐसी हम दुआ करते हैं। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ, पिछले दिनों में संभाला, हमेशा संभालता है। उसने हमें कभी नहीं छोड़ा और उसने हमें कभी नहीं त्यागा। ये वर्ष मैं हर संडे कोट करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि उसने हमें कभी नहीं छोड़ा और उसने कभी नहीं त्यागा है। हालेलुया। त्यागा उर्दू में क्या बोलते हैं? वो ना हमें छोड़ेगा ना तर्क करेगा। ना तर्क करेगा। क्या नहीं करेगा? तर्क। ना तो हमें छोड़ेगा, ना तर्क करेगा। हिंदी में कहते हैं ना त्यागेगा। हालेलुया। उसी के नाम को जलाल मिले। और जब हम उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं, तो वो हमारी क्या करता है? दुआएं सुनता है। हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। और हमारी दुआओं को सुनकर उन्हें कबूल करता है। यस। हालेलुया। यस। मानी जी, हालेलुया। आप ऐसे नहीं बचे। क्यों बचे? क्योंकि दुआओं को सुनकर को कबूल करता है, इसलिए खुदा ने आपको बचाया है, मुझे बचाया है, हम सबको बचा के रखा हुआ है। हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। मेरे सब शत्रु शर्मिंदा, लज्जित होंगे, शर्मिंदा होंगे, बहुत ही घबराएंगे। कौन घबराएंगे? मेरे दुश्मन। शत्रु। शत्रु एक ही है, पहले बता दिया था। उसके सिवा कोई नहीं है शत्रु। ठीक है? तो लेकिन वो जो शत्रु है ना, वो जो
उर्दू में क्या बोलेंगे शत्रु को? दुश्मन। दुश्मन। वो निस्तो नबूत हो जाएंगे किसके वसीले से? यीशु हमारे मसीह। यीशु अच्छा, वो निस्तो नबूत होंगे या हो गए हैं? हो गए। हालेलुया, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एक एक लज्जित होंगे। सब लज्जित होंगे। हालेलुया। जो भी शत्रु है हालेलुया। सब लज्जित होंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हमारा एक ही शत्रु है, वो शैतान है, और हमने उससे बच के रहना है। और खुदावंद के नाम को जलाल मिले कि हम यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं बच सकते। जब तक हम खुदावंद के जब खुदावंद हमारे आगे आगे चलता है ना, तो हम बचते हैं। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, उसका धन्यवाद करती हूँ। उसने पिछले दिनों में संभाला, हमेशा संभालता है। जब भी हम कहीं जाते हैं आते हैं वहां संभालता है। हालेलुया। एक बारी मेरी भी गाड़ी ऐसे हो गई थी मानी जी, बड़ी बुरी तरह से एक्सीडेंट होने वाला था, किसी के बीच में लगने वाली थी, लेकिन नहीं लगी। तो खुदावंद ने मुझे भी बचाया उस दिन। मैं खुदा का शुक्र और उसका धन्यवाद करती हूँ कि खुदावंद हमेशा हमें बचाता है और हमेशा हमें संभालता है। हाँ, कई बारी चोट भी लग सकती है, लेकिन क्या है कि खुदावंद उसमें से भी निकाल के हमें खड़ा कर देता है। हालेलुया। खुदावंद हालेलुया। के वो नाम अपना पे जलाल उसमें जाहिर करता, हमें आमीन। बचा। खुदावंद के नाम पे जलाल। हालेलुया। आमीन Yes. आमीन Amen. हालेलुया। किसी और के पास गवाही हो प्लीज। भाई कुन के पास गवाही है हमारे लिए? मेरी बहन ने बता दिया। हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त पुश्त दर पुश्त रहती है। हालेलुया। यस। उसने आज तक बचा के रखा। करता है। भाई ने मुझे जोर डाला तुझे गवाही देनी है, तो मेरा बाप का एक गीत लिखा हुआ है, उन्होंने गीत लिखा था पुराने गाते, और उन्होंने गाया भी यहाँ कई बार है, तो आज मैं वही गीत गा देता हूँ। हालेलुया। यस। बोलता है, हैं? बोलता रहता है, शुरू करूँ? बोलता रहता अच्छा, तो डैडी किसी भी चर्च में जाया करते थे, भाई को तो पता है, वो गीत गाया करते थे, एक नया गीत गाना उन्होंने, और मुझे पकड़ के ले आना साथ में, चल भाई आ जा। और मैं कभी कभी नहीं तैयार होता था, तैयार नू कहना तैयारी नू ऐसे की करना, तो हमेशा डैडी तैयार रखा करते थे गीत। तो एक गुरुमुखी का गीत है, पंजाबी का गीत है, आप लोगों ने सब ने सुना भी है, बहुत सुना होगा आपने। चलो डीपी कर है। तारीफ दा मैं देवा बलिदान, भले आया जदो याद करा। तारीफ दा मैं देवा बलिदान, भले आया जदो याद करा। जदो बीमारियां कीता परेशान, घबराए दिन राती मेरी जान। जदो बीमारियां कीता परेशान, घबराए दिन राती मेरी जान। मैं सा होया कमजोर, मैनू उस देता सी जोर। मैं सा होया कमजोर, मैनू उस देता सी जोर। मेरा कीता मजबूत ईमान, भले आया जदो याद करा। तारीफ दा मैं देवा बलिदान, भले आया जदो याद करा। तारीफ दा मैं देवा बलिदान, भले आया जदो याद करा। Hallelujah. Hallelujah. गीत ਤਾਂ 7 ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸकी तासी से बाकी अगले इतवार। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। हालेलुया। ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਨੇ ਛੇਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਰਤਾ ਇੱਥੇ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो। किसी और के पास गवाही? हालेलुया। हाँ जी। सिस्टर जमीमा के पास गवाही है।
हम उनकी गवाही को सुनेंगे और खुदा उनके नाम को जलाल देंगे. Like Shobna and Shamim told us that they been going to accident, but God saved them. Holy Spirit guided them. Same thing happened to me in my home. One of our neighbor's son, he is 10-year-old, and he target our home. हाँ जी, ध्यान से सुनिए ये वाली गवाही. He दोबारा tar- बहन, अगेन. like Shobna and Shamim told that they are going to get into accident, but God saved them, and Holy Spirit guided their mind and body to control themselves and saved them from getting into accident. Same thing happened to me in my home. Our neighbor's son is 10-year-old. They bought him a BB gun. First he attacked in our kitchen window. We let it go. I thought he is so small, but we fix our window, and this time he banged, after a year, he banged our patio door. All windows and doors are 2-pane windows and doors. So one pane got broken. I was warming up my lunch, and I just putting in the table in front of where he shot. So thank God he saved me that day. Hallelujah. The window pane was just one pane broken. It can be broken 2 pane, but God stopped the shot right there. And I thank God that then I start eating my lunch and finish. And when I finished, I called Josh downstairs. He looked at the pane, he said it is BB gun. And I said, but why? Our door was shattered from top to bottom. And I could get hurt, but God saved me. He said, call the police. I called the police, and then matter was solved. And thank you, Jesus. Praise Lord. God saves all of us who call upon His name day and night, all the time. Thank you, Jesus. Thank Thank you, you. Holy Hallelujah. Spirit. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Praise the मैं Lord. दरखास्त है Praise the बच्चों से. Lord. All kids, please. Hallelujah. Kids. Praise the Lord. अभी हम बच्चों के गवाही सुनेंगे, उनसे खुदा का कलाम सुनेंगे. उसके बाद खुदा के खादम सारी गवाहियों के लिए दुआ करेंगे. God is love. My command is this:
Love each other as I have loved you. Psalms 118, 67. The Lord is with me, I will not be afraid. What can man do to me? Slow. The Lord is with me, He is my helper. I will trumpet on my enemies. Finish with the Hallelujah. prayer. You want to pray? आए खुदा के खादम के साथ मिलकर सारी गवाहियों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सब आए हम अपने सब हाथ मिलके दुआ मांगेंगे। बच्चों की तरफ बढ़ाएं। हालेलुया। महान प्रतापी प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। इन बच्चों को सिर से लेके पैर तक तेरे सम्मुख रखते हैं खुदावंदा। ये बच्चे अपने माँ बाप के लिए, अपने घर के लिए, समाज के लिए, स्कूल के लिए, चर्च के लिए, मुल्क के लिए इज्जत का बायस हो। जो ऑनलाइन बच्चे हैं प्रभु, इनको भी तेरे सामने रखते हैं खुदावंदा। तेरे पाक फरिश्ते इन सब बच्चों की खुदावंद रहनुमाई करे खुदावंद। आज जो गवाहियाँ दी गई खुदावंद, उनको तेरे सम्मुख रखते हैं। सारा जलाल तुझे रख देते हैं प्रभु। तेरे बिना कोई भी काम संभव नहीं, क्योंकि तेरी मर्जी हमारी ज़िंदगी में है। इस करके तू सारे कार्यों करता है। सारा जलाल तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. आए प्रस्तिश को आगे बढ़ाते हुए अभी हम गीत गाएंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो जान, यहोवा की आराधना करे। हालेलुया। हालेलुया। Thank you, Jesus. Let's start. हालेलुया। मिक्स है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो जान, यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो जान, यहोवा की आराधना करें। वाला जो है तेरा, सच्चाई देने वाला, जगा करता हाथों से छूकर, आए जो भी उसे पावे। यहोवा राफा जो है तेरा, सच्चाई देने वाला, जगा करता हाथों से छूकर, आए जो भी उसे आए जो उसके पास, देखा वो झुकारा, आए जो उसके पास, देखा वो झुकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो जान, यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो जान, यहोवा की आराधना करें। यहोवा शालो वो है तेरा, शांति देने वाला,
आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो जा यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो जा यहोवा की आराधना करे। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में भी धरती पे भी, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया, स्वर्ग में भी धरती पे भी, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में भी धरती पे भी, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया, स्वर्ग में भी धरती पे भी, यीशु जैसा कोई नहीं। आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो जा यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे। हालेलुया, शुक्र करते हैं जिंदा जलाली पिता, तू जो जमीन आसमान का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, तो सिजदे के लायक खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने हमारी मदद और सहायता की खुदावंद, तूने हमें इस लायक समझा कि खुदावंद अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि हमारे गुनाहों की मुक्ति हो सके। खुदावंद हमारे लिए तूने आसमान का दरवाजा खोल दिया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, हाजिर जमायत पर तेरी बरकत, तेरी रहमत, तेरी सलामती चाहती हूँ। खुदावंद हम अपने आप को तेरे हुजूर में तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे खादम को तेरे हाथों में सौंपते हैं जिसके पास तेरा जिंदा कलाम है। खुदावंद जो तूने उसे अपनी खिदमत के लिए चुना, तेरा शुक्र हो। आज का तेरा कलाम जो भी तेरा खादम पेश करे वो हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद बाकी मानदा इबादत के हिस्से में हमारी मदद और सहायता करना। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने खादम की बड़ी मदद और सहायता करना, उसके मुंह को अपने पाक रूह से भर दे खुदावंद, ताकि जो कलाम पेश करे तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदावंद। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करते हैं मसीह यस्सु राजा। तेरे यस्सु नाम को इज्जत और जलाल मिले, सब कुछ तेरे बेटे यस्सु के नाम से, आमीन आमीन। आए हम अपनी जोरदार तालियों में खुदा के खादम भाई डीन को दावत देंगे कि खुदा का कलाम पेश करें। हालेलुया। थैंक यू। खुदा
तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी जय हो, तेरी फतह हो खुदा। आमीन आमीन आमीन। अभी 6 ज़बूर पढ़ा गया मेरे दिल में। जब बहन शोभना वापस ऊपर आई तो उसमें एक आयत लिखी है, और वो आयत ये है कि मौत के बाद तेरी याद नहीं, और कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। हमें खुदावंद ने ज़िंदगी दी, हमें खुदावंद ने सलामती दी। मुझे लग रहा है कोई चेहरे जो हैं वो उदास बैठे हैं। क्यों उदास हैं आप? क्या यीशु आपके अंदर नहीं है? जोरदार हालेलुया करें। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। नए साल का आगाज हो चुका है, और नया साल जो हमने शुरू किया है, और पुराने साल को जब हमने छोड़ा है, तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा, उसने हमें नई ज़िंदगी दी, उसने हमें नया साल दिया, उसने हमारे बच्चों को नया साल दिया। ये खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। आप सब लोगों को नए साल में इनामात मिले, मुझे भी एक इनाम मिला, मैं उसका चर्चा करूँगा, और आप हैरान हो जाएंगे कि मुझे जो नया साल जो खुदावंद ने इनाम दिया है वो क्या है। आपको क्या इनामात मिले थे? मुझे जो मिला मैं उसकी चर्चा करता हूं। आप कहेंगे ये बात ठीक है। सबसे बड़ा इनाम जो है वो खुदा ने हमें एक नया साल दिया है। बहुत सारे लोग इस दुनिया से कूच कर गए, वो नया साल नहीं देख सके, और हम उन लोगों से अच्छे नहीं थे। मैं कोशिश करूंगा कि आधे घंटे के अंदर अंदर, लेकिन प्लीज मैसेज के टाइम पे अपने फोन बंद कर दीजिए, रिक्वेस्ट करता हूं, और घूमना फिरना भी बंद कर दीजिए। थोड़ा सा वक्त है, ये खुदावंद के कलाम को सुने। जब हम फिरते हैं तो मेरी भी टेंशन जो है वो डिवाइड हो जाती है, मैं भी इधर उधर देखना उनको शुरू कर देता हूं। सो प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फोन भी बंद, फिरना घूमना भी बंद। इस कलाम के तल्लक से जब आपको अगर कोई बात और पूछनी है तो पास्टर साहब से या मुझसे भी आप पूछ सकते हैं। खुदावंद का शुक्र हो कि हमने इस नए साल को आगाज किया है। आज दूसरा वीक है। हम देखेंगे कि खुदावंद की मर्जी आज के साल के अंदर हमारे लिए क्या है। अगर कोई मुझे बता सके कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू ईयर, कोई भी बता सकता है कि इसका मतलब क्या है नया साल। दुनिया में बहुत सारे लोग नया साल मनाते हैं, पार्टियां करते हैं, जश्न करते हैं, नया साल मनाते हैं, लेकिन खुदावंद के लोग दुनियावी लोगों से जो नया साल शुरू करते हैं वो फर्क होता है। नया साल इसलिए शुरू किया जाता है कि खुदावंद की शुक्रगुजारी की जाए कि गुजरा साल हमारी जिंदगी में हुआ, और लास्ट वीक जो गुजरे साल का होता है और ये वीक जो होता है, इसमें हम मेडिटेट करते हैं कि खुदावंद ने अब मैंने क्या करना है। नए साल का मतलब है कि मैंने अपनी पुरानी इंसानियत को दफन करना है, और नई इंसानियत जो है, नया साल जो है, मैंने अपने खुदावंद में उसको कैसे शुरू करना है। और नया साल जो है एक तुमार की तरह होता है। तुमार समझते आप? एक उस मिशेल ने कहा तुमार का मजदूर नहीं पता। बेटा पुराने वक्त में, आज हमारे पास जो खुदा का कलाम है इस तरह से है, पर पुराने वक्त में तुमार होता था इस तरह से, तो उसको ऐसे जब ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, बंद होता था, ऐसे करते खोलते थे, तो उसमें से पढ़ते थे। तो ये नया साल है, ये एक तुमार की तरह है,
आपने इसको कैसे शुरू करना है, जैसे जैसे खोलना है वैसे वैसे आपकी जिंदगी के आगे के दिन खुदा आपको दिखाता रहेगा। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी चीज क्या है कि इसके ऊपर आपने हर रोज उस तुम्हार के ऊपर लिखना क्या है। क्या खुदा के कलाम की बातें लिखनी है या अपनी जुबान से अपने उस तुम्हार पे जो कुछ लिखना है वही कुछ होगा। क्योंकि अभी हम इसको पढ़ेंगे यिर्मयाह 29 उसकी 11 वर्ष, उसमें लिखा है यिर्मयाह 29 वर्ष 11। देखिए खुदावंद के जो ख्यालात हैं हमारे लिए वो इस नए साल में बल्कि हमेशा हर रोज भी ये रहते हैं। यिर्मयाह 29 11। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। हालेलुया। हालेलुया। अब खुदावंद के ख्यालात जो मेरे लिए और आपके लिए हैं वो क्या है, बोले आप। अभी पढ़ा है क्या है खुदावंद के ख्यालात? बुराई के ख्यालात, बुराई के नहीं। लेकिन अगर हम इस तबार पे खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चलते तो इस तबार पे हमारे लिए बुराई नहीं होती बल्कि बुरी चीजें आ जाती हैं। और इस बात को हमने देखना है कि नया साल मैंने शुरू किस तरह से किया है। अगर मैंने अपनी आदतों को, अपने मुंह को, अपनी आंखों को, अपनी हर चीज को छोड़ा नहीं है इस नए साल में, तो मेरे लिए ये नया साल नहीं है, मेरे लिए वही पुराना साल है। क्योंकि मेरी आदतें, मेरी बातें दूर नहीं हुई। खुदा के कलाम में हम देखेंगे कि ये जो अक्ल है ये एक करप्ट अक्ल है। ये अक्ल जो है वो शैतान की तरफ से मेरे में और आप में, जब तक हम अपने खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दिंदा नहीं मानते। उसके लिए मैं आपको बताता हूं, आप निकालें, क्योंकि जब तक हमें मसीह की अक्ल नहीं होती हम खुदा के मुताबिक इस जिंदगी को पूरा नहीं करते और नहीं चला सकते। जेनेसिस 3:6 उसमें आप देखेंगे कि वो अक्ल जो है वो शैतान से कैसे हुई। आप हैरान होंगे कि मैंने कहा कि ये जो अक्ल हम में है ये इब्लीस की तरफ से अक्ल आती है। पढ़िए जी। और उसने जो देखा कि वो दर्द खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। बस शैतान ने खुदा के उस मंसूबे को हवा के अंदर, उस अक्ल को जो शैतान की तरफ से उसने प्लानिंग की थी, हवा में डाल रहा था ताकि अब जो इंसान है वो मेरी अक्ल से दुनिया में काम करे। क्योंकि अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब उसकी आखिरी 2 आयत पढ़ेंगे कि हम में क्या है, अभी मसीह की अक्ल है, वो अक्ल नहीं है। क्योंकि हमने अभी खुदावंद को कबूल किया है। जब हमने खुदावंद को कबूल किया है तो हमें मसीह की अक्ल आती है और फिर हम ये जिंदगी नए साल में खुदावंद की मर्जी के मुताबिक गुजार सकते हैं, बशर्ते के हम उसके हकाम को, उसके सारे कवानीन को अगर अब फॉलो करते हैं तो। हाँ जी। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावंद की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अक्ल है। हम में किसकी अक्ल है जी? मसीह की अक्ल। तो पहले किसकी थी वो? शैतान की। तो मसीह के वसीला से, मैं बड़ी आस्था से बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं बड़ी जल्दी बोलता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आज मैं आस्ता बोलूँ। हम में अब किसकी अक्ल है? मसीह की अक्ल। तो अगर आप देख लें रोमियो का खात उसका 2 बाब उसकी 2 आयत पे लिखा है, रोमियो का खात उसका 2 बाब उसकी 2 आयत,
इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा मर्जी, नेक और पसंदीदा मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। जब तक हमें खुदा की अक्ल नहीं आती, हम खुदा की मर्जी को नहीं जान पाते, हम उसके मंसूबों को नहीं जान पाते। क्योंकि जब भाई ने पढ़ा वो पहला करन के 2 बाब की, उसमें लिखा है कि रूहानी आदमी सबको परख लेता है और खुद किसी से परखा नहीं जाता, और हम में मसीह की अक्ल है। हालेलुया। इसके लिए हमारी जो जिंदगी में तरक्कियां रुक जाती हैं, वो क्यों रुक जाती हैं, मैं इसके लिए भी आपको बताऊंगा। अगर हम इस अक्ल के बारे में कुछ देखेंगे तो इफ्सियों का खत है, और उसमें भी लिखा है कि अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। इफ्सियों का खत है, उसका 4 बाब है मेरे ख्याल, उसके 4 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, आप पढ़ दीजिए ताकि जी। और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। हम पाक ही नहीं हो सकते जब तक हमें खुदा की अकल नहीं होती। हम खुदा को जब अपना शख्सी निजातिंदा नहीं मानते, हम उसके मंसूबों को नहीं जान सकते, हम उसकी अकल को अपने अंदर जब लेते हैं तो फिर हम खुदा के लायक बनते जाते हैं, फिर हमारा नया साल शुरू होता है। हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी में वही पुरानी बातें हैं, वही ढीठपन है, वही गुस्सा है, आंखों में पकीजगी नहीं, मुंह में पकीजगी नहीं, हम बैक बाइटिंग करते रहते हैं, तो खुदा की अक्ल हम में नहीं है। हम आज भी उसी अबलीसी करप्ट अक्ल के अंदर चलते रहते हैं। और ये क्यों करते हैं? इसके लिए हम देखेंगे कि ये सबसे बड़ा जो खतरनाक काम होता है हमारी जिंदगी में, वो हमारी जुबान करवाती है। जुबान से बेशुमार घरों ने बर्बाद हो गए हैं, हुए हैं, रिश्ते खराब हो गए जुबान से, और उन रिश्तों की को ठीक करने के लिए हमें अपनी जुबान को ठीक करना है। अगर आप पढ़े याकूब का खत, ये याकूब का जो खत है ये प्रैक्टिकल खत है, वो प्रैक्टिकल बातें बताता है। उसका 3 बाब है याकूब का खत, इब्रानियों के बाद होगा, इब्रानियों के बाद याकूब का खत आता है, हम इसको पढ़ेंगे। चैप्टर 3 पहली से हम पढ़ेंगे इसको, बड़ी 12 आयत तक पढ़ेंगे। आप आस्ता आस्ता इसको पढ़ना। आए मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद न बने। हालेलुया। 1 मिनट, इसका मतलब ये नहीं वो कह रहा कि उस्ताद ना हो, वो कहता है कि बहुत से उस्ताद ना बने। क्यों? कि उस्ताद जो है वो जो पहले अपने आप को खुदा के सुपुर्द नहीं करते, उस अक्ल के सुपुर्द नहीं करते, तो जब वो उस्ताद बन जाते हैं, बाइबल उठाते हैं, गलत तालीम देंगे तो जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है जी, आगे पढ़े। आए मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद न बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सजा पाएंगे, इसलिए कि हम सबके साथ अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुताबिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अदा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है
और जहन्नम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर ज़ुबान की कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावन और बाप की हम करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए, क्योंकि क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। हालेलुया। देखो, इतनी खूबसूरत खुदा का बंदा यक्कू बुजुर्ग कहता है और बड़ी डिटेल से इसको अगर आप घर में जाके पढ़ें तो मैं समझता हूँ कि हम अपने आप को, और यहाँ लिखा है कि ज़ुबान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जहाज़ों से उसने तशबीह दी है। एक पतवार होती है जिससे वो डायरेक्शन उसकी चेंज होते हैं, उसको पतवार कहते हैं। और वो कहता है कि जहाज़ भी एक छोटी सी पतवार से घुमाए जाते हैं। तो ये बदन जो है ये भी ज़ुबान के काबू में है। ज़ुबान से आप भलाइयाँ ले सकते हैं, ज़ुबान से आप खुदा में तरक्की कर सकते हैं, ज़ुबान से आप खुदा से दूर भी हो सकते हैं, क्योंकि आगे चल के हम इस कलाम में देखेंगे कि ज़ुबान करती क्या है। क्यों हम इस बात में लिखा है कि क्यों ज़ुबान का ही जिक्र है? क्योंकि यहूदी कल्चर में जो चीज़ इस्तेमाल होती थी उसी का नाम लिया जाता था, हाथों के तल्लक से, पाँव के तल्लक से, लेकिन आती तो सारी चीज़ें दिल से हैं, लेकिन जिक्र उन चीज़ का होता है जो इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे भी ये इस्तेमाल हुई है, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कि ज़ुबान करती क्या है। फेवर नहीं देती अगर गलत इस्तेमाल हो जाए। अगर आपने फेवर लेनी है, अगर हमने एक दूसरे से प्यार से बातें करनी है तो हमें फेवर मिलेगी, और अगर हम नकम्मी बातें करेंगे कोई फेवर नहीं देगा। अगर हम एक दूसरे से बैठकर बैक बाइटिंग करेंगे वो बात दूसरों तक जाएगी और आपकी भी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि आपने बात की है, मैंने की है। तो इसलिए ज़ुबान के तल्लक से ये नए साल में हमें बहुत ज़रूरी ये करना है कि बड़ी एहतियात से खुदावंद के लिए इसको इस्तेमाल करें। एक दिन अभी जो नई जनरेशन है उसको शायद इस बात का नहीं पता होगा, पर मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर बच्चों को नहीं पता होगा तो आप घर में जाके उसको बता सकते हैं। पुराने वक्त में जब लोग सफ़र करते थे तो पैदल करते थे, तो उनके पास, आजकल तो बैकपैक होते हैं, तो उनके पास एक बड़ी सी स्टिक होती थी, उसके ऊपर उन्होंने अपने कपड़े रखे होते थे, तो ऐसे चलते होते थे जी, ठीक है। और जब वो उन्होंने जैसे एक शहर में जाना है तो वहाँ रास्ते में कोई अंधेरा हो गया तो वह नहीं जाते थे, कहते थे चलो ये रात यहीं काट लेते हैं। तो एक शख्स गांव के बाहर बैठा था, एक बूढ़ी औरत आई, उसने उसको कहा कि बेटा इत्थे क्यों बैठा है? कहने लगा माँ जी अगले पिंड जाना है, रात हो गई है, सोचना कोई घर लै जाए मैनू। उसने कहा चल बेटा मेरे साथ। वो गया। वो औरत जो थी उसका बेटा और वो दोनों इकट्ठे रहते थे, गरीब थे पर दिल वाले थे। और जब वो वहाँ गए तो उसको रोटी दी गई, उसको बेड दिया गया, और जो बेड था वो उनके पास, माँ बेटे के पास एक ही था। उन्होंने उसको बेड दिया, रोटी खिलाई, सब कुछ किया। और गांव में ऐसे होता था, खाने के बाद ये बातें शुरू होती थी। ये पुरानी बातें हैं, ये आपको नहीं शायद पता होगा। तो बातें करने लगे तो वो आदमी बात करने लगा, कहता माँ जी जब से मैं आया हूँ इस घर में मुझे एक बात की बड़ी फिक्र है, मैं सोच रहा हूँ ये बात करूँ आपसे या ना करूँ। मैंने कहा नहीं पुत्र कार। उन्होंने कहा मैं ये सोच रहा हूँ
कि आज रात अगर आपका ये बेटा मर जाए तो दरवाज़ा छोटा है, बेड बड़ा है, कैसे बाहर जाएगा? जुबान को क्या किया? गलत इस्तेमाल किया ना। उस औरत ने उस आदमी को जूतियों से मार मार के बाहर निकाल दिया। रात के जब वो बाहर गया तो अपने मुंह पे ही ऐसे ऐसे मार रहा था। एक आदमी ने पूछा कि यार क्या हुआ तुझे, तो बड़ा पागल तो नहीं हो गया? उसने कहा नहीं पागल नहीं हूँ, इसी का सारा कसूर है। बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने मुझे इंटरटेनमेंट किया, अच्छी तरह से खाना खिलाया, बेड दिया, पर इसने जब गलत इस्तेमाल किया तो ये ज़ुबान ने मुझे उस घर से बाहर निकाल दिया। ज़ुबान ये करती है। मैं आपको बाइबल में लिखा है नरम ज़ुबान जो है वो हड्डी को तोड़ देती है। ठीक है जी। इसका जिक्र जो है मैं आपको बताता हूं। इंसाल में लिखा है। तो नरम जुबान जो है वो हड्डी को तोड़ती कैसे है, आज हम ये बात भी सीखेंगे। इंसाल 25:15 में ये लिखा हुआ है। और मैं भाई जी आप दूसरी सलातीन उसका पहला बाप निकाल के रखें। दूसरी सलातीन उसका पहला बाप। यहां मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी लंबी हो जाएगी, पर मैं आप इसको सीख जाएंगे कि मैंने प्रोवर्ब 25:15 नीति वचन 15 दूसरी सलातीन निकाल लिए। अब दूसरी सलातीन की पहली 1 या 2 आयत पढ़े। और खियाब के मरने के बाद मोआब इसराइल से बागी हो गया। और अखजिया उस झिलमिलीदार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाने में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। बस जी। अब आगे की स्टोरी मैं आपको बताता हूं ताकि फिर आपने इसको पढ़ना है 13 वर्ष में। अभी नहीं। ये जो बात, इसका जो बाप था वो यहूदी था, माँ उसकी गैर कौम से थी, और ये ईवल स्पिरिट इसके ऊपर काम करती थी। अखीब ने जो ऑर्डर मिलता था उसकी बीवी से, तो जेजबेल, तो वो ही नबियों को सताती मारती। अब वो उन्होंने जब हुकूमत वो मर गए तो वो बादशाह मर गया, तो उसकी जगह ये अभी हमने पढ़ा है कि वो मर गया और उसकी जगह उसका बेटा बादशाह बना। जब वो बादशाह बना तो जैसे अभी हमने भाई ने पढ़ा है, भाई विल्सन ने, कि वो खिड़की से गिरा और बेड पे चला गया और बीमार हो गया। उसने बीमारी की हालत में अपने लोगों को भेजा कि जाओ बाल के पास और उनसे पता करके आओ कि मैं जो बीमार हुआ हूं मर जाऊंगा या बच जाऊंगा। अभी वो जा रहे थे तो तिशबी एलिया उनको खुदा ने कहा इससे जाके इनसे मिल, जो लोग अभी जा रहे हैं। वो आया, उसने कहा मेरी बात सुनो, बादशाह से कह दो कि क्या इस्राएल में कोई नबी नहीं? क्या इस्राएल में आपने बाल को पूछने के लिए भेजा, उसको बात बता दो कि अब तू जो बिस्तर पे पड़ा है तो मर जाएगा। वो वापस आ गए। वापस आए, बादशाह ने पूछा वापस आ गए? उसने कहा एक बंदा, एक शख्स मिला था, उसने हमें कहा कि उसको जाके बता दो कि वो बादशाह जो है वो मर जाएगा। उसने कहा उसका हुलिया क्या था उस शख्स का? उसने कहा वो बड़े बड़े बालों वाला था, उसके कमर पे कमरबंद बांधा हुआ था। उसने कहा ये तो एलिया तिशबी ही हो सकता है, जाओ इसको पकड़ के लाओ। उसने 50 आदमी भेजे, एक सरदार भेजा, और आपको पता है कि जब कोई बड़ी अथॉरिटी से कोई ऑर्डर मिलता है तो जिनको मिलता है वो बड़े प्राइड हो जाते हैं, वो बड़े रूड होके बोलते हैं। ठीक है जी। बादशाह ने 50 आदमी भेजे सरदार के साथ। वो टीले पे बैठा हुआ था। मैंने कहा आए खुदा के बंदे, नीचे उतर, बादशाह ने बुलाया है। तो एलिया ने कहा अगर मैं खुदा का बंदा हूं तो आ गए तो तुमको भस्म कर दे। वो 50 और सरदार भस्म हुए और चले गए। बादशाह को पता चला कि 50 के 50 लोग और सरदार मर गया है। उसने और 50 भेजे। उन्होंने भी इसी ट्यून से, इसी लहजे से एलिया से बात की। एलिया ने कहा अगर मैं खुदा का बंदा हूं तो ये सब भस्म हो जाए। तो आ गए और भस्म हो जाए। तो भस्म हो गए। अब तीसरे शख्स को उस
बादशाह ने भेजा। इसने 2 साल इसराइल पे हुकूमत की थी, ज़्यादा हुकूमत नहीं की। अब तीसरे शख्स को, जब तीसरे सरदार को 50 समेत भेजा, तो उसको हम पढ़ेंगे भाई 13वीं आयत से। पहला चैप्टर, दूसरी सलातीन, पहला बाप उसकी 13। सेकंड किंग फर्स्ट चैप्टर वर्स 13। दूसरा राजा। फिर उसने तीसरे 50 सिपाहियों के सरदार कहन गौर से सुनना इसको, अभी ये नरम जुबान की बात आने लगी है। पहले उन्होंने जुबान को गलत इस्तेमाल किया था। अब ये जो आदमी है जो तीसरे 50 है, इनके सरदार ने अभी क्या किया है, जरा पढ़ना जी आराम से। फिर उसने तीसरे 50 सिपाहियों के सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा, और 50 सिपाहियों का ये तीसरा सरदार ऊपर चढ़कर एलिया के आगे घुटनों के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके उससे कहने लगा, आए मर्द खुदा, मेरी जान और इन 50 की जानें जो तेरे खादिम हैं, तेरी निगाह में गहरा बहा हों। देख, आसमान से आग नाज़िल हुई और 50 सिपाहियों के पहले दोनों सरदारों को उनके 50 समेत भस्म कर दिया। सो अब मेरी जान तेरी नज़र में गिरा बहा हो। तब खुदा उनके फरिश्ता ने एलिया से कहा, उसके साथ नीचे आ जा, उससे ना डर। तब वो उठकर उसके साथ बादशाह के पास नीचे गया और उससे कहा, खुदा मुझे फरमाता है कि तूने जो अकरून के देवता बाल ज़बूब से पूछने के वो लोग भेजे हैं, तो क्या इसलिए कि इसराइल में कोई खुदा नहीं है जिसकी मर्जी को तू दरियाफ्त कर सके? इसलिए तू उस पलंग से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, हालेलुया, बल्कि जरूर ही मरेगा। आमीन। सो वो खुदा उनके कलाम के मुताबिक जो एलिया ने कहा था मर गया, और चूंकि उसका कोई बेटा न था, इसलिए शाह यहूदा योराम बिन यहोशफत के दूसरे साल से यहोराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। आमीन। Praise the Lord. बात समझ गए आप? कौन नहीं समझा? विवाद का फायदा। जुबान दो लोगों ने, 2 सरदारों ने 50 समेत गलत जुबान बोलने से वो सारे भस्म हो गए। अब ये तीसरा शख्स बड़ा अक्लमंद था, मैं सोचता हूं इसने बात एलिया के सामने बड़ी मिन्नत करके नीचे जो ऊपर गया, वहां पे झुका, उससे बात की और उनकी जानें क्या हो गई। और अपनी जुबान से हम क्या अपनी जान को बचा भी सकते हैं और हलाक भी करवा सकते हैं। जुबान एक जहर कातिल की तरह है। जुबान को यहूदी जो लोग थे वो तलवार भी कहते थे और तीर भी कहते थे। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं आपको हवाला दूंगा, साम 64 है, उसकी 3री आयत में है शायद। वहां पे वो यहूदी लोग जो थे वो तलवार क्यों कहते थे और तीर क्यों कहते थे? साम 64 में यहूदी लोग जो थे वो जुबान को तलवार इसलिए कहते थे क्योंकि तलवार जो है वो, समझिए मेरे पास ये तलवार है, मैं इसको भी मार सकता हूं, इसको भी मार सकता हूं, इसको भी मार सकता हूं, ये तलवार का काम है, ठीक है जी। लेकिन तीर जो है सिर्फ एक बंदे को मारेगा, वो नहीं, वो तीर जो है वो बड़ी दूर तक मार करता है। यहां से मैं तीर चला दूं किसी के घर में तो वो घायल हो जाएंगे। आजकल तो बड़ी आसानी है तीर चलाने के लिए, ये मोबाइल है, यहां से फोन करो, किसी के घर में बात कर दो तो तीर जो चल जाएगा, दूसरे मोहल्ले में, दूसरे शहर में, बल्कि दूसरे मुल्क में भी आप ये तीर चला के तो इसका नुकसान कर सकते हैं। लेकिन अगर यही जुबान खुदा के लिए इस्तेमाल हो तो जिंदगियां निजात पा जाती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में प्रोवर्ब उसका इंसान की किताब और उसका 18वां बाप है, 18 चैप्टर वर्स 21। इंसान की किताब नीति वचन 18 बाप और उसकी 31 आयत में 21 आयत। 21 नहीं है।
मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। हालेलुया। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। पानी पियो सब। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। अगर ये जुबान घरों में आग लगा सकती है, तो ये जुबान यहाँ से दूसरे मुल्कों में खुदा का निजात का काम भी कर सकती है। Praise the Lord, praise the Lord. सॉरी। है पानी। काफी दिनों से खांसी थी, पर खुदा ने जब यहाँ आया तो खांसी ठीक हो गई थी, पर फिर भी आज हम अपने आप को देखें कि मैं इस जुबान से क्या कर रहा हूं। खुदा ने आपको नया साल दिया है, नई जिंदगी दी है, आपके बच्चों को दी है, हमें एक नया अच्छा मुल्क दिया हुआ है जहां हम इतनी आज़ादी से खुदा के नाम को ले सकते हैं, खुदा के काम कर सकते हैं। अगर ये जुबान आज भी खामोश रही तो ये जुबान खुदा ने आपसे पूछना है कि मैंने आपको इतनी अच्छी सेहत दी थी, मैंने आपको इतना अच्छा मुल्क दिया था, और आज मेरे लिए ये जुबान खुल क्यों नहीं रही है। जब हम उसके लिए इस जुबान को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बाइबल में लिखा है, इब्रानियों के खत के 11वें बाब में नहीं पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि आदमियों के लिए एक बार मरना और अदालत का होना ज़रूर है। हमने 6 ज़बूर की अभी मैंने जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि मौत के बाद तेरी याद नहीं और कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी का। आज ये ज़िंदगी है, आज ये नया साल है, आज इस नए साल में हमें खुदा के लिए इस ज़ुबान को इस्तेमाल करना है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि ज़रूरी है गोते का बपतिस्मा लेना। मैं उनको एक दिन मैंने एक बंदे को कहा, मैंने कहा बात सुन, ये जो हमारी बहनें हैं यहाँ बैठी हुई इस बात को ज़रूर समझेंगी कि जब मुझे भी, मैं जानता हूँ मुझे भी मेरी बहनें कपड़ा दुपट्टा रंगने के लिए देती थी ना, तो वो जब कपड़ा रंगा जाता था तो वो रंगने वाला उसके ऊपर ऐसे चींटे नहीं डालता था, कपड़ा नहीं रंगा गया। कपड़ा कैसे रंगा जाता था? पूरा डुबोया जाता था। हालेलुया। तो खुदा में नए होने के लिए हमें डुबकी लगानी जरूर पड़ती है। हम अपने आप को खुदा में दफन करते हैं और उसमें फिर जीते हैं, फिर हमें नई अक्ल आ जाती है, फिर हमारी जबान कंट्रोल हो जाती है, हमारा बदन कंट्रोल हो जाता है, और फिर हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे जीजों, आज के बाद अपने आप को आपने सवाल करना है अपने आप से कि ये जो नया साल है, मैंने जैसे शुरू में बताया कि नया साल उनके लिए है जिन्होंने अपनी पुरानी इंसानियत को दफन किया है पुराने साल में, और इस नए साल में मसीह में नई जिंदगी पाई, और ईमान के साथ अगले साल के हर एक दिन में उसमें हम बढ़ते चले जाएंगे। तो ये मेरे लिए एक नया साल होगा। लेकिन अगर मैंने अपनी कोई भी चीज, कोई भी आदत चेंज नहीं की, खुदा के सुपुर्द नहीं की, नया साल नहीं है, मैं पुराने का पुराना ही। तो इसलिए जैसा आपने पढ़ा, तलवार भी है, तीर भी है। जैसे तीर जुबान का चले, मैंने ये अभी इस बात से मैं आपको बताऊंगा, खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि खुदा उनका कलाम 2 धारी तलवार है,
क्या करता है? बंद बंद निकल जाता है और दिल के ख्यालों को खोल देता है। अब ये तलवार कैसे है? बहुत दिनों तक मैं ये समझता था, मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूं। एक दिन मैंने बरकत टीवी पे एक शख्स था, एक पादरी पास्टर था, उसने अपनी गवाही जब बताई तो मुझे इतना अच्छा लगा। उसने अपनी पुरानी जिंदगी की सारी गंदी बातें उस बरकत टीवी पे बता रहा था, तो कह रहा था कि मैं कैसा था। अब मेरा मतलब यह है कि अगर कोई शख्स यहाँ आके अपनी पुरानी ज़िंदगी की बातें बताता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आज उस पुरानी ज़िंदगी में आप देखो। उसका मतलब ये है कि जो लोग आज भी उसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए खुदावंद में एक उम्मीद बनती है कि अगर ये शख्स जो है ये ऐसे हो सकता है, ठीक हो सकता है, खुदा का खादम बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? लेकिन उसके लिए खुदावंद के ख्यालात को, जो हमने शुरू में पढ़ा कि उसके भलाई के ख्यालात हैं। आपके घर में कुछ डिलीवरी खुदा के बरक़ात की नहीं आनी, उसको डिस्कवर करना पड़ता है। निजात हमें फ्री मिली है क्योंकि इतनी महंगी थी कि खुदा ने निजात ही फ्री कर दी। कहा कि कोई इस निजात को पा ही नहीं सकता, चलो मैं फ्री कर दूं। पर उसके बाद हमने अगर खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी तो वो जो निजात हमने पाई है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। अब तलवार की बात कर रहा था तो मैं बहुत दिनों तक ये सोचता था, ये खुदा का कलाम जो दोधारी तलवार है, तो आपको पता ना चाकू छुरी या तलवार जो होती है एक साइड से शार्प होती है, एक साइड से नहीं होती। तो मैं समझता था ये दोनों साइड से शार्प है बहुत दिनों तक। फिर मैंने सोचता रहा, मैं सोचता रहता हूं, फिर मुझे पता चला खुदा ने कहा ये दो, जैसे तू सोचता है ये दोधारी तलवार ऐसे नहीं है। इस आज का ये मौजू नहीं है, लेकिन मेरे दिल में खुदा ने ये बात डाली तो मैं इसलिए आपको समझाने। ये दोधारी तलवार इसलिए है कि जब इस तलवार से जब शैतान मुझ पर हमला करेगा तो मैं उससे इस तलवार से उसका जवाब दूंगा। और जब मैंने किसी को कुछ बात बतानी है इसकी, तो मैंने भी इसी से करनी है। अपनी सेफ्टी भी इसी से करनी है, दूसरे पे वार भी इसी से करना है। तो ये दोधारी तलवार मुझे खुदा ने सिखाई थी, पहले मैं नहीं समझा था। तो आज हम देखेंगे, हम देख रहे हैं कि अभी भी कि खुदावंद ने हमें सिखाया, हमें बताया, और हम मौत और जिंदगी जुबान के काबू में। आप प्रवर्ब को, मिसाल को पढ़ेंगे तो जुबान के तरफ से और भी बेशुमार आपको रेफरेंस मिल जाएंगे। अगर आज प्लीज मैंने किसी को अगर ठोकर पहुंचाई हो इस कलाम से, तो मुझे पहले माफ कर देना कि मैंने किसी को निशाना नहीं बनाया। खुदा का कलाम जो है वही सब कुछ करता है, वही छांटता है, तराशता है और गढ़ता है। अगर हम कलाम के तराजू में जब मैं पढ़ता हूं तो मैं कम निकलता हूं। इसलिए आज अपनी जुबान को किस तरह से नरम बोलना है, अपनी निजात के काम को किस तरह से पूरा करना है, हमारी जो करप्ट अक्ल है उसको किस तरह से हमने खुदा की अक्ल में कन्वर्ट करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई आपको इस बात के लिए आप अपने आप को देखना है, बस अपने आप से सवाल करना है। और सवाल ये करना है, खुदावंद बेशुमार लोग आज इस दुनिया में नहीं, बहुत से अच्छे लोग इस जहान से कूच कर गए, और आज जो तूने मुझे ये नया साल दिया है और मुझे ये बदन दिया है, और बदन में जो मेरी जुबान है, ये मेरे अपने लिए, दूसरों के लिए क्या बरकत का बायस बनती है, या मैं दूसरों के लिए ठोकर का बायस बनता हूँ। जो जुबान गलत इस्तेमाल करते हैं, लोग उनसे दोस्ती भी कम करते हैं, कहते हैं यार बड़ बोला जा बंदा इतना की गल करनी है, ठीक है। पर अगर यही जुबान
जैसा हमने पढ़ा है इंसाल की किताब के 18वें बाब की 21 आयत में कि मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है। अगर हम इसी ज़ुबान को गलत इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे कभी निजात नहीं पा सकते, दूसरों की निजात का हम सबब नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने जब देखना है कि मेरी बोलचाल कैसी है, मेरा किरदार कैसा है, तो वो कभी खुदा के पास नहीं आएंगे। लेकिन अगर इसी ज़ुबान को हम खुदावंद की मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे, उसके कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसकी निजात के लिए इस्तेमाल करेंगे, लोगों को इनकर्ज करेंगे। लोग जब, अभी हमने पढ़ा, लोग जब झूठी बात करें तो खुदावंद जो है वो उन झूठी बातों को जानता है। आप जब भी कभी इस ज़ुबान को इस्तेमाल करें तो खुदावंद के लिए करें, किसी की जजमेंट ना करें। हलीम और फुरतन बने, अपने आप को बदलें। कोई किसी को बदल नहीं सकता। मैं अपनी बीवी को नहीं बदल सकता, बीवी मुझे नहीं बदल सकती, मैं किसी बच्चों को नहीं बदल सकता। मैं एक काम ज़रूर कर सकता हूँ कि जो लोग मेरे साथ रहते हैं मैं उनके लिए दुआ करूँ। खुदावंद अपने वक्त पर काम करेगा और वो निजात का काम वही करने वाला है। उसी से हमें निजात मिलती है, उसी से हमें सारा कुछ मिलता है, उसी ने हमें सब कुछ दिया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागा की बेड़े हैं, और शुक्रगुजारी करते हुए फाटकों में और हम करते उसकी बारगाहों में दाखिल हो, क्योंकि उसका भला, क्योंकि वो भला खुदा है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी रहमत पुश्त दर पुश्त रहती है। आखिर में मैं आपसे एक बात कहूँगा कि जब मैंने तुम्हार की बात की तो प्लीज़ घर जाके उस तुम्हार के ऊपर पहला ज़बूर लिखें। उसकी 6 वर्सेस हैं, 6 आयत हैं। पहला ज़बूर, उसकी 6 आयत हैं। तो उसकी 3 आयत जो है वो जो है फ़र्क है, और बाकी जो है वो शरीरों के लिए है। वहाँ लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है और जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं भर जाता। अगर हम खुदावंद की इन सारी बातों को जानेंगे, जो दरख्त होता है पानी की नदियों के पास लगाया जाता है, उसका एक पत्ता भी नहीं मर जाता। लेकिन जब हम सूख जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, फूल भी कमला जाता है और खुदावंद की हवा उस पर चलती है। खुदावंद के कलाम में 40 की 5 आयत में लिखा है कि दुनिया की सारी कौमें एक डोल के बूंद की मानद हैं। अगर आपको डोल का नहीं पता तो मैं बता सकता हूँ। आगे लिखा है, पर शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और ना खताकार सादकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नबूद हो जाएगी। अगर आप सादक हैं तो खुदावंद आपकी राहें जानता है, कोई जाने या ना जाने। बड़ी दिलेरी की बात है कि मैं अपने आप को हमेशा ये कहता हूँ, खुदावंद कोई जाने या ना जाने, मेरे लिए यही काफ़ी है कि तू मुझे जानता है। तो खुदावंद को जानने के लिए उस तुमार के ऊपर आज जो नए साल का आपको तुमार खुदावंद ने दिया है, और उसको आप खोलें, उसको पढ़ें, हर रोज़ पढ़ें और देखें कि मैं पानी की नदियों के पास लगाया गया हूँ, अपनी ज़ुबान को किस तरह से इस्तेमाल करता हूँ, मुझ में वो अक्ल जो करप्ट अक्ल थी वो है या मसीह की अक्ल है। अभी हमने पढ़ा है कि हम में क्या है, तो हम तो खुदा के इतने लोग हैं, शेर बब्बर शेर के बच्चे हैं, तो ऐसे ऐसे करके क्यों हम चलते हैं और ऐसे ऐसे क्यों करके हम चर्च में आते हैं डर डर के, क्यों? बब्बर शेर के बच्चे हो। तो जब आप बब्बर शेर के बच्चे हो तो दिलेरी के साथ खुदा में आए
खुदा में खिदमत करें, अपनी ज़ुबान को खुदा के लिए इस्तेमाल करें, अपने होंठों को मकर की बात से और कहने से बाज रखें, दूसरों के लिए तरक्की का बायस बने। ये खुदा ने आपको आज नया साल दिया है। ये ना हो कि ये साल का आखिर हो और फिर हम खुदावंद के सामने जाए, खुदावंद मुझे माफ़ कर दे, जैसा मैंने पिछले साल गुजारा था अब ये साल भी मैं वैसे ही गुजार रहा हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है। खुदावंद के लोगों, खुदावंद की बेटे बेटियों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, ये आज का कलाम मेरे लिए था, आपके लिए भी था, ताकि हम खुदावंद में बड़े तरक्की करें। उसकी मर्जी यही है। हमने पढ़ा कि मेरे ख्याल भलाई के ख्याल हैं, बुराई के नहीं हैं। तो जब भलाई के ख्याल खुदावंद के है तो हमें खुदावंद की ताबेदारी, उसके हुक्मों को मानना है, उसकी राहों को देखना है, उसकी मर्जी को जानना है, तब फिर जाकर उसके भलाई के ख्यालात जो है वो हमारे लिए पूरे होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबकी, खुदावंद के लिए तालियां बजाएं तो जोर से बजाया करें। मेरे लिए, मैं कौन हूं मेरे लिए जो आप तालियां बजा रहे हैं? जोर से ताली बजाएं खुदावंद के लिए। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। खुदा के खादम ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया और हमने सीखा इसमें कि हमें अपनी ज़ुबान को कैसे इस्तेमाल करना है, ना किसी का दिल दुखाना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आखिर में हम गीत गाएंगे। आखिर में हम ज़बूर गाएंगे, रहेगा नाम सदा दीकर मसीदा। इसके साथ आप अपने हदिये नजराने खुदा की खिदमत में पेश कर सकते हैं। आखिर में खुदा के खादम दुआ करेंगे, बीमारों के लिए दुआ की जाएगी और खुदा के खादम कलमाते बरकत से रुखसत करेंगे। रहेगा नाम सदा दीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा दीकर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा, रहेगा जब
सब मिलके दुआ करेंगे। अगर कोई हमारे में चर्च में कोई बीमार है, कोई ऑनलाइन बीमार है या भूत प्रेत से बंधा है, प्लीज अपने सिर पे हाथ रखें। आप अपने हाथ में पानी पकड़ सकते हैं। जब हम सारे खादी मिलके दुआ मांगेंगे, यीशु के पाक फरिश्ते आपके पानी को छुएंगे। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई खाना में प्रॉब्लम है, प्लीज अपने आप डॉक्यूमेंट उठा सकते हैं। जब हम दुआ मांगेंगे, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छुएंगे, आपके डॉक्यूमेंट को छुएंगे। हर एक तरह का जादू टूना यीशु मसीह के नाम से खुल जाएगा। हालेलुया। कलाम में लिखा है, यीशु मसीह वो चाबी है जिससे खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बन जाएगा। आए हम सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान प्रतापी परमेश्वर, एक बारी फिर तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अपने नाम में, अपने वायदों में वास करने वाले परमेश्वर, जितनों ने विश्वास से, ईमान से अपने सिर पे हाथ रखा है, अपनी बीमारी पे हाथ रखा है, अपने डॉक्यूमेंट पे हाथ रखा है, पानी पे हाथ रखा है, हर एक तरह के बंधन, हर एक तरह की बीमारी, हर एक तरह का जादू टूना हम सारे मिल के हुक्म देते हैं। हर एक तरह का जादू टूना, हर एक तरह की नेगेटिविटी यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हर एक तरह का बंधन यीशु के नाम से खुल जाए। हर एक तरह का बंधन यीशु मसीह के नाम से खुल जाए और चंगाई सिर से लेके पैर तक मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदाबंद, जो आज कलाम सुनाया गया उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। ये कलाम यही तकनीक हमारे खानदानों में, परिवारों में आगे तक काम करे। खुदावंद, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं सबको बरकत देना। चर्च के सारे ईमानदारों को, सारे खादिमों को, सारे परिवारों को तेरे सम्मुख रखते हैं। हमारी लिविंग अनलिविंग थिंग तेरे सामने रखते हैं। तेरे स्वर्गदूतों का वास हमेशा हर एक पे बना रहे प्रभु। वेदर दे आर फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर एक तरफ से प्रभु, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से प्रभु अपने पाक फरिश्तों के जरिए बांध के रखना। इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदस की रिफाकत और शराकत सारे खादिमों के साथ, सारी मिनिस्ट्रीज के साथ, सारे खादिमों के साथ, सारे ईमानदारों के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। सारे बोले आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। चर्च अनाउंसमेंट है। एवरी संडे चर्च 11:30 बजे लगता है। आप सबसे दरख्वास्त है कि टाइम पर आए ताकि हम खुदा उनकी इबादत को वक्त पर शुरू कर सकें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।